तो चलिए दोस्तों, आज बीएसएससी का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम चैनल पर हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जो है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। किस पर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है जानते होंगे, G इंटू F1 M1 इंटू M2 बटा में R स्क्वायर। R स्क्वायर, R जो है डिस्टेंस है, M1 और M2 क्या है? द्रव्यमान है। तो इसके द्रव्यमान और इसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस और डिजिटाइजर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। केवल स्पीकर जो है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलिए दोस्तों। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना की बात करते हैं तो दिसंबर 1885 में हुआ था। सॉरी 1800 नहीं दोस्तों, 1985 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 1985 में। सार्क में कौन कौन सा देश है? एक भारत है और पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो है टोटल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान, ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? 8 है। ठीक है, इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1885 नहीं, मिस्टेक कर रहा है, 1985 बांग्लादेश के ढाका में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। एक है बीमस्टेक। ठीक है, तो बीमस्टेक में कौन कौन सा देश शामिल है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड। ठीक है, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड, ये जो है बीमस्टेक के सदस्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर। थोड़ा सा इसको हटाते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है 22 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? बताइएगा। पंजाब जो है गंगा बेसिन का भाग नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र का स्थान कौन था? सत्ता का केंद्र का स्थान जो है कन्नौज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज। पुष्यभूति वंश, बताइएगा पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन था? थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि हर्षवर्धन को जो है पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी पर पराजित किया था? तो पराजित जो है नर्मदा नदी पर किया था। ठीक है, नर्मदा नदी पर। किसने जो है प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद की आयोजन करता था? कौन कर रहा था? तो हर्षवर्धन कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसका जो स्थापना की बात करते हैं तो दिसंबर 1998 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1998 में इसका हुआ था। इसका जो है प्रमुख सुरक्षा सलाहकार जो है वर्तमान में आलोक जोशी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें टोटल जो है अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 25 में आते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है कहां से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी।
उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। ठीक है। कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, ये सभी कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संपूर्ण राज्य में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? बताइएगा। तो अनुच्छेद 19 का 1 के तहत, अनुच्छेद 19 का 1 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है। अगर भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना है दोस्तों? 943 है। 943 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करते हैं तो गोपालगंज है। कौन है दोस्तों? गोपालगंज। गोपालगंज। ठीक है। अब भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। याद रखिएगा दोस्तों, केरल। अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला बात करते हैं, मिनिमम, अगर मिनिमम की बात करते हैं तो कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा दोस्तों, एक सेकेंड, 28 में आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हडसन नदी। हडसन नदी जो है अफ्रीका में स्थित नहीं है। यह नदी जो है यूएसए, कहां बहता है? यूएसए के न्यूयॉर्क प्रांत में बहता है। न्यूयॉर्क प्रांत में बहता है। ठीक है। विश्व के सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों? नील नदी है। ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? लिम्पोपो नदी है। ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटता है। अगर विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की बात करते हैं तो कांगो नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? कौन करता है वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य? तो बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 1। बृहस्पति को जो है मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बताइएगा। शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। इसका घनत्व की बात करते हैं तो 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है। प्रति घन सेंटीमीटर। लेटा हुआ ग्रह की बात करते हैं तो अरुण है दोस्तों। ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह की बात करते हैं तो कौन है? वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करता है। ठीक है। तो डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करता है? तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करता है। ठीक है। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1983 में, 1893 में। ठीक है। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1893 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण, जो कि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। एक है 48वीं समानांतर रेखा। 48वीं समानांतर रेखा जो है किसके बीच है? कनाडा। कौन है दोस्तों? कनाडा प्लस यूएसए के बीच है 48वीं समानांतर रेखा। एक है 17वीं समानांतर रेखा। ये जो है उत्तरी वियतनाम और एक कौन है? दक्षिणी वियतनाम के बीच है। दक्षिणी वियतनाम के बीच। ठीक है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 48वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। मैथिली दोस्तों आगे है। क्वेश्चन नंबर 43 में आइएगा। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अपवर्तनांक के संबंध में जो है, अच्छा, जल का अपवर्तनांक जो है सदैव 1 से अधिक होता है। याद रखिएगा, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है दोस्तों। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युति के रूप में उदासीन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चले। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सजातीय श्रेणी नहीं है? बताइएगा। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो C2H4, C2H6, C3H6 और C4H8, ये सभी जो है सजातीय श्रेणी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। पंचायतों के शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो 243 के 6 में। 243 के 6 में। ऑप्शन नंबर सी।
कहता पंचायत के परिभाषा किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 में। ठीक है। अगर ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा का उल्लेख 243 के क में किया गया है दोस्तों। 243 का ढ के बात करते हैं तो पंचायतों की अवधि क्या है दोस्तों? पंचायतों को अवधि की है ना, अवधि, पंचायतों की अवधि। ठीक है। 243 के अगर घ की बात करते हैं तो घ में क्या दिया हुआ है? पंचायतों के स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है। अगर च की बात करते हैं तो च में क्या है बताइएगा? सदस्य के लिए निर्भरताएं, सदस्यों के लिए निर्भरताएं। क्वेश्चन नंबर 52, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की है? तो भारत माता का पेंटिंग चित्रित जो है अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत माता के चित्र को पहली बार किसने बनाया था? तो पहली बार जो है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। ठीक है। बताइएगा दोस्तों बंगाल विभाजन, अच्छा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था कोलकाता के टाउन हॉल से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, निम्नलिखित में किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो किसके सिफारिश पर? तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर, याद रखिएगा राष्ट्रपति के सिफारिश पर अनुच्छेद 117 के तहत, अनुच्छेद 117 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया है किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल क्या है? 1956 से 61, 1956 से 61। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका रूपरेखा का निर्धारण किसने किया था? पीसी महालोबिस के द्वारा, पीसी महालोबिस के द्वारा। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। इसको जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित किया गया है। ठीक है। हेरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना को। क्वेश्चन नंबर 56, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? बताइएगा। बेलग्रेड 1961, ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड 1961। क्वेश्चन नंबर 57, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। बताइएगा। सदस्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के लिए। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात करते हैं तो यह 1325 से 1351 तक चला था। ठीक है। यह जो है दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक में से एक था, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना किया था, कौन सा है? जिसको कहते हैं दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। ठीक है। यह एक कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो बताइएगा इसका आंसर। 1 लाख चीतल पर, ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख चीतल पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? बताइएगा। लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। ठीक है। लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुबतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 60, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में किसने नेतृत्व किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 71 में, H प्लस आयनों की सार्थक सांद्रता वाले 1 बिलियन का पीएच मान कितना होगा। तो पीएच मान इसका जो है 7 से कम होगा। ठीक है, पीएच मान जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय कहलाएगा। क्या होगा? अम्लीय। अगर 7 रहेगा तो क्या होगा? उदासीन। याद रखिएगा, उदासीन होगा। अगर 7 से प्लस रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कौन करेगा? लोहा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? एस्टर। ऑप्शन नंबर सी। एस्टर का जो कार्यात्मक समूह की बात करते हैं तो क्या है? COO। ठीक है, COO। मेथेनॉल, मेथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CH3OH होता है, CH3OH। क्वेश्चन नंबर 74, मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। अपकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अपकेंद्रीकरण से ही दूध से मक्खन अलग होता है, दूध से मक्खन को अलग करते हैं। ठीक है, रक्त से रक्त कणिका को अलग जो है अपकेंद्रीकरण से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य कौन सा नहीं है? तो रूस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। ठीक है, रूस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये सभी जो है क्वाड का सदस्य है। ठीक है, क्वाड की स्थापना की बात करते हैं तो नवंबर, ठीक है, नवंबर 2017 में हुआ था। ठीक है, क्वाड की अवधारणा किसने दिया था? क्वाड की अवधारणा जो है 2007 में जो है शिंजो आबे ने दिया था। ठीक है, शिंजो आबे ने दिया था। एक है पश्चिमी एशिया का क्वाड। पश्चिमी एशिया का क्वाड किसे कहते हैं? I2U2 के। ठीक है, पश्चिमी एशिया का क्वाड। इसमें शामिल कौन कौन देश है? भारत और कौन? यूएसए, फिर UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, एक है इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल। ठीक है, ये पश्चिमी एशिया का क्वाड के नाम से जानते हैं, भारत, यूएसए, UAE और इजराइल। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं, निम्नलिखित में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक मानते हैं? जनहित याचिका का प्रवर्तक जो है जस्टिस PN भगवती को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जनहित याचिका की अवधारणा कहां से लिया गया था? यूएसए से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? पहला माह जो है चैत्र होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी रुचि शिक्षा संस्थान को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 का 1 के तहत। अनुच्छेद 30 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 85, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद की सदस्य की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य के कितना से अधिक नहीं होगी? तो यह जो है विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होगी। ठीक है, विधानसभा का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होगा। विधान परिषद के गठन के बारे में बात करते हैं तो गठन कितना? अनुच्छेद 169। ठीक है, विधान परिषद का। अगर विधानसभा के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा बताइएगा, विधान परिषद में सॉरी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितना होता है? तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य जो है 60 होगा। ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम 500 होगा। ठीक है, विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 86, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ था? बताइएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना।
चौथी पंचवर्षीय योजना काल क्या है? 1969 से 1974 तक है। 1969 से 1974 तक है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में ही यह राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। इसी योजना के दौरान ही पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था, पोखरण राजस्थान में, जिसे हम लोग इस्माइल बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो सबसे अधिक साक्षर की बात करते हैं तो सबसे अधिक साक्षर राज्य में कौन सा है? केरल है। ठीक है। अगर यूटी में बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है सबसे अधिक साक्षर में। बट ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, लता मंगेशकर को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2001 में। एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से 2011 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अच्छा बताइएगा, पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में। 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था। कौन कौन है? एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वैकेंट रमन। कौन कौन है दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वैकेंट रमन। इन सभी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, पौष मेला निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? पौष मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। कहां मनाते हैं? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया प्रेरित है? कानून बनाने की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून के शासन का जनक कौन है? ब्रिटेन है। ठीक है, बताइएगा, एक क्वेश्चन बताइए, कानून के शासन का जनक किसे मानते हैं? तो ये आदमी का नाम है ए बी डाइसी। ए बी डाइसी कानून के शासन के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, ए बी डाइसी को। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, नीचे दिए गए अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ये सभी जो है विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों? सॉरी, विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग का सामान्य दोष है? कौन सा है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो निषेचन के लिए जो है परागकण और बीजांड आवश्यक है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि हार्मोन का कार्य यह सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन नंबर 1। पौधे में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे टेडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं? तो यह जो है कोलेन कायमा ऊतक के कारण होते हैं। कोलेन कायमा ऊतक। एक है स्क्लेरेन कायमा, यह जो है जटिल पादप ऊतक है जो कि मृत और दृढ़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106। आगे मैथ रीजनिंग दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो किसी राज्य के कामकाज से संचालन अनुच्छेद 166 के तहत होता है। अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के नियुक्ति। अनुच्छेद 177 में क्या है दोस्तों? महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 177 में है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो वाइड बॉल, विकेट और नो बॉल, ये सभी का संबंध क्रिकेट से है। ड्यूस का संबंध किससे है दोस्तों? टेनिस से। ठीक है,
ड्यूस का संबंध टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? बार्ली चित्रकला जो है महाराष्ट्र में, कहा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। यह चित्रकला जो है आदिवासी संस्कृति जीवन शैली को दर्शाता है। ठीक है, बार्ली चित्रकला जो है आदिवासी संस्कृति जीवन शैली को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई का गवर्नर कौन थे? तो 1946 में जो है सर्वप्रथम पहला विमुद्रीकरण हुआ था। ठीक है, पहला जो है विमुद्रीकरण हुआ था। उस समय गवर्नर की बात करें तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख था। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर बी। अभी तक जो है भारत में जो 3 बार जो है विमुद्रीकरण हो चुका है। पहला बार 1946 में, अगर दूसरी बार की बात करते हैं सेकेंड टाइम कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इस समय जो है गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? आईजी पटेल। आईजी पटेल। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग के समय ये जो है 2016 में हुआ था। तीसरा में कब हुआ था? 2016 प्रधानमंत्री मोदी के समय में हुआ था। ठीक है, जो हम लोग तो देखे हैं 2016 में हुआ था। इस समय जो है गवर्नर जनरल की बात, इस समय गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? अरिजीत पटेल है। कौन था दोस्तों? अरिजीत पटेल। 2016 में। तो ये 3 बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर, अब वर्तमान में गवर्नर कौन है? जो कि 26वां है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा वर्तमान में है, संजय मल्होत्रा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो है जुलाई 2000 में घोषित किया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2004 में। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। राष्ट्रीय कृषि बीमा आयोग का गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116, अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी। किस देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है? तो मलेशिया। ठीक है दोस्तों, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुरुआत कब हुआ था? 1977 में। याद रखिएगा। बैडमिंटन से संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं। कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, लव, लेट, एडवांस और ड्यूस। एक बार फिर से बोलते हैं, कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, लेट, लव, एडवांस, ड्यूस। ये सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 117, खाली स्थान एक भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। कौन सा है? तो बिहू नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। बिहू नृत्य का संबंध किससे है? धान की खेती से है। धान की खेती से। ठीक है, यह नृत्य जो है धान की बुआई, ठीक है, धान की बुआई से पहले, धान की जो है पौधा रोपाई करते समय और धान की फसल कटाई करते समय आयोजित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? बताइएगा। मोढेरा नृत्य का संबंध किससे है? गुजरात से है। यह जो त्योहार है जनवरी के तीसरे साल, हर साल जो है यह जो है हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित होता है। जनवरी के थर्ड वीक के दौरान आयोजित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देश के साथ साझा करता है? तो भारत अपनी भूमि सीमाएं जो है 7 देश के साथ साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह देश कौन कौन से है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा लगता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 120, कुचिपुड़ी का उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। बताइए कहां हुआ था? इसका उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कुचिपुड़ी संबंधित कुछ व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो कौन कौन से कुचिपुड़ी? राधा रेड्डी। ठीक है, एक है भावना रेड्डी,
भावना रेड्डी, ठीक है, यामिनी रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ठीक है, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित आदमी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोषीय जीव खंडन के द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? कौन सा है? तो उसमें उत्तक और अंगों के संगठित विशेष कोशिकाएं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, वंशागति इकाई जिसमें मेंडल ने कारक कहा था, यह क्या कहलाता है? तो यह जीन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 133, पादपों विविधता उसके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह पौधे को बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकूल होने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134, खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह लैंगिक जनन का एक रूप है, यह लैंगिक जनन का एक रूप है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135 की ओर, निम्नलिखित में किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग मानते हैं? गनगोरिया, ऑप्शन नंबर डी। गनगोरिया का संबंध शरीर के किस भाग से है? तो मूत्र मार्ग से, ठीक है। बताइएगा ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी के नाम से जानते हैं, चाहे जिसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, टीबी जिसे क्षय रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 141 में आते हैं दोस्तों, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज व्यवस्थाओं को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो भारत में संवैधानिक दर्जा जो है 1992 में प्रदान किया गया था, ठीक है, 1992 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति के द्वारा जो है इसे प्रदान किया गया था। एलएम सिंघवी समिति की स्थापना कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य सामुदायिक कार्यवाही को बढ़ावा देना, सामुदायिक कार्यवाही को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? बताइएगा इसका आंसर। 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी। बिहार उद्यमी योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2022 से 23 में शुरुआत हुआ था, ठीक है, लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 145 में आते हैं, देखिएगा, एक सेकेंड दोस्तों। कोमोरोस, कोमोरोस की राजधानी का नाम क्या है? कोमोरोस की राजधानी क्या है? मरोनी, ऑप्शन नंबर 1, मरोनी। क्वेश्चन नंबर 46, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में देश के ग्राम सभाओं को संबोधित किया है? बिहार, ऑप्शन नंबर बी। 24 अप्रैल को जो है मोदी ने बिहार के जो है ग्राम सभाओं को संबोधित किया था। 23 अप्रैल 2025 को बाबू कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर पटना के जेपी गंगा पथ पर वायुसेना के सूर्यकिरण टीम द्वारा कितने ट्रेनर जेट का करतब दिखाया गया था? तो यह जो है 9, कितना? 9 ट्रेनर जेट करतब दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 148, बस लास्ट ही क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया था? पिंक ई रिक्शा योजना जो है, पिंक ई रिक्शा योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसका शुरुआत जो है 21 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, लॉरियस बर्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर से मोडो डुप्लांटिस को चुना गया है, मोडो डुप्लांटिस। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है, डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ फायदा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।